धीमे धीमे किशोरी जी बड़ी हो रही है, गुटमुन चलना सीख गई हैं। सब बरसाने में सखियों की भीड़ लगती है किशोरी जी को देखने के लिए। ऐसी सुंदर लीला चलती है। जैसे हमारे ठाकुर जी को मक्खन बहुत प्रिय है, ऐसी किशोरी जी को दही बहुत प्रिय है। अब पदों में ही हैं सारी लीलाएं, इसलिए एक पद है। आहा, एक दिन रात्रि में थोड़ा थोड़ा बोलना सीख गई हैं किशोरी जी, और कीर्ति मैया के बगल में सोई हैं। अर्धरात्रि में उठ गई और उठ करके मैया के बगल में बैठी बैठी किशोरी जी रोने लगी। इतना प्रेम करते हैं सब किशोरी जी से कि उनके मुख से रुदन का स्वर निकलते ही पूरा महल इकट्ठा हो जाता है कि किशोरी जी रोने ना पाए, इतना प्रेम करते हैं। अब किशोरी जी जैसे उठ के रोने लगी, कीर्ति मैया उठ के बैठ गई, वृषभानु जी उठ करके बैठ गए। सब बोले, लाली कहाँ भयो, तू काईकू रो रही है? अरे या लाली को कोई पीड़ा तो ना हैगी? अरे कहीं भूखी तो ना रहेगी? कहाँ है गो? कीर्ति मैया ने अपनी गोद में ले ली और पूछ रही हैं बार बार, लाली कहाँ है गो, तू काईकू रो रही है? तो छोटी सी किशोरी जी अपनी तोतली वाणी में कह रही हैं, गाड़ो दही दे मैया मोहे, गाड़ो दही दे मैया मोहे। आपको समझ आ रही गाढ़ा किसको कहते हैं? एक तो दही होता है बिल्कुल पानी जैसा, दूध जैसा, और गाढ़ा दही होता है बिल्कुल कठोर तो नहीं पर कटेमा दही, मतलब उसके आप शेप बना सकते हो, उसको गाढ़ा दही कहते हैं। किशोरी जी को वो बहुत प्रिय है। एक मटका में जमाया गया हो, उसमें बढ़िया सुंदर मिश्री की खांड डाली हो, ऊपर से केसर पधराई हो, दही जमाते समय ही उसमें खांड डाल, मतलब दूध में ही खांड डाल करके, मीठा दूध, उसकी दही जमाओ, उस पर ऊपर केसर लगा दो, मिट्टी के बर्तन में जमाओ, और जब वो जम करके निकले तो गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी। वो किशोरी जी को बहुत प्रिय है। किशोरी जी उसमें सुंदर सुंदर आकृति बना बना करके पाती हैं। तो किशोरी जी क्या कह रही हैं? गाढ़ो दही दे मैया मोए, गाढ़ो दही दे मैया मोए। भोर लगी भूख श्यामा को, भोर लगी भूख श्यामा को, बोलत है तुतराई, हाँ बोलत है तुतराई। कहाँ बोल रही हैं? गाढ़ो दही दे मैया मोए, गाढ़ो दही दे मैया मोए। सोए रही कीरत रानी जहां, सोए रही कीरत रानी जहां, मचल देत है जगाए श्यामा, मचल देत है जगाए श्यामा। गाढ़ो दही दे मैया मोए, गाढ़ो दही दे मैया मोए। कीर्ति मैया उठ करके बोली, लाली अभी तो भोर भी ना भई, अभी तो रात है रही है, और नेक देर पहले ही तो तू खा पी के सोई है, इतनी जल्दी उठ करके और इतनी रात में दही खावे तो घरों बैठ जाएगो, शरीर की प्रकृति बिगड़ जाएगी, ऐसा ना करो करें। और नेक सबर कर ले, नेक सूर्य उदय है जाएगो, नेक भोर है जाएगी तो मैं तुमको खवाए दूंगी। किशोरी जी जिद कर रही, ना मुझे तो अभी पानो है, मुझे तो अभी खानो है। कीर्ति मैया बोली, इतनी जिद काय को कर रही है, कहा बात है, इतनी रात में तुमको दही काय को चाहिए? तो किशोरी जी बता रही हैं कि क्यों इतनी जल्दी पाना है। क्या कह रही हैं? श्री दामा जो जाग जई है, श्री दामा जो जाग जई है,
किशोरी जी के बड़े भैया हैं श्री दामा, भगवान के परम सखा, कीर्ति मैया के बड़े पुत्र हैं श्री दामा, और फिर उनके बाद किशोरी जी। तो किशोरी जी कह रही हैं श्री दामा जो जाग जई है, श्री दामा जो जाग जई है, ले गो सब खा लैया, ले गो सब खा लैया। मैया मैं आधी रात में यहाँ हमारे दही मांग रही हूँ, क्योंकि सवेरे सवेरे श्री दामा उठ जाएगो और उठ करके सबरो दही खा जाएगो, मेरे काजे बचेगो ही नहीं, और छोड़ेगो भी तो कौन सा छोड़ेगो। किशोरी जी को वही चाहिए गाढ़ा दही। अब श्री दामा पहले ही खा जाता है तो बाकी का दही पूरा गाढ़ा बचता नहीं है, वो पतला पतला दही बच जाता। किशोरी जी को वो नहीं चाहिए, गाढ़ा दही चाहिए। श्री दामा जो जाग जई है, श्री दामा जो जाग जई है, ले गो सब दही खैया, ले गो सब दही खैया, मोए गाढ़ो दही दे मैया, मोए गाढ़ो दही दे मैया। और किशोरी जी केवल बोल नहीं रही हैं, केवल दही नहीं मांग रही हैं, वर्णन करते हैं हमारे ब्रज के रसिक जन। अश्रुपूरत नैन चूमती, अश्रुपूरत नैन चूमती, लली की लेत बलैया, लली की लेत बलैया। किशोरी जी के नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं और कह रही है मुंह को गाढ़ो दही चाहिए। ऐसी कौतुक देख करके कीर्ति मैया उनकी बलैया ले रही है, बार बार हृदय से लगा रही है। आहा, कीर्ति मैया के अच्छा लाली तू बैठ, तू डट जाने कोई लेकर के आऊं। जैसी कीर्ति मैया गई हैं, किशोरी जी से नेको सबर नहीं भयो, इतने में किशोरी जी भी अपने पलंग से उतर गईं और छम 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 खेलती श्यामा, छम 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 खेलत श्यामा, धरत चरण उठैया, धरत चरण उठैया। छोटे छोटे नूपुर पहने किशोरी जी के चरणन में, और छम छम करती वही किशोरी जी पीछे पीछे भाग रही हैं। आहा, जाकर के रसोई घर में ही बैठ गई, बोले यहीं दे दो।